So today we are continuing with the more questions where we are taking all entrance level question to build your confidence. So in this chapter कुछ भी पूछे फटाक से आंसर देके आना है entrance में, right? See, one of the 2016 AIPMT का question है, must hit the question. 0.5 moles of NaCl dissolved in 500 grams, then determine the freezing point and boiling point of the solution. Given Kf is this, Kb is this, and these are all of the options. तो freezing point ढूंढना है, boiling point ढूंढना है. What should be your approach? एक ही formula है, come on. बरोबर? आई लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज कुछ बोला नहीं है कि वो टूटेगा करके, राइट? हियर यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस. इसका क्या है? रिवर माइनस सी. Kf is 1.8. Molality is number of moles upon mass of solvent in kilogram. It's a 0.5 kilogram, right? So it will get cancelled here. So I'm just substituting the freezing point. 0 degree होता है पानी का, minus TF equals to 1.8. इधर आएगा ये माइनस में आएगा इधर. तो freezing point of solution is nothing but 0 minus 1.8 is minus 1.8 degree Celsius. So ये minus 1.8 वाला राइट लग रहा है आपको? आंसर मिल गया, करने की जरूरत नहीं आगे, बट ठीक है, आपको इतना शौक है, अगर आपको मजा आ रहा है तो लो. डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम. दिस इज उल्टा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का. के बी इज 0.5, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉलिड इन किलोग्राम. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ढूंढना है. प्योर सॉल्वेंट मतलब पानी, पानी का बॉइलिंग पॉइंट एवरीबॉडी नो दैट 100 डिग्री सेल्सियस. प्लस होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज. मस्त का क्वेश्चन है एकदम. कितना फर्स्ट क्लास फटाक से आंसर आ गया, बरोबर ना? डन. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम 2016 का ही ऑलरेडी किया हुआ है हम लोग ने, वैसा क्वेश्चन है. डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.8 किलोग्राम पर लीटर. मतलब ये जिसमें मिथेनॉल भरा हुआ है उसका डेंसिटी दिया है हमें 0.8 किलोग्राम पर मोल. अभी व्हाट वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर. मतलब हमें क्या बनाना है? दिस इज we want 2.5 liter volume and 0.4 molar is a concentration. तो मोलार का फॉर्मूला कल के जैसे याद करो. नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. 0.4 मोलार, वॉल्यूम 2.5 लीटर रखना है. तो इधर यू गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज योर मिथेनॉल. So number of moles of methanol that you require is, multiply कर दो, so it will be 2.5. this is point हटा दो, 25 to 400. एक के आगे पॉइंट, एक के आगे पॉइंट, दो के आगे पॉइंट, like this. So this much moles of methanol that we want in our solution. हमारे solution में इतने moles of methanol होने चाहिए. तो weight पे आ जाओ. number of moles into molecular mass. number of moles is 1. ना भी मॉलिक्यूलर मास निकालते इससे. कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन 16 और ऑक्सीजन 16, 16 तो हमको जो सॉल्यूशन बनाना है उसमें मिथेनॉल 32 ग्राम डालना है. तो ये एक मिथेनॉल का डिब्बा पड़ा हुआ है जिसकी डेंसिटी ये है. उसमें से कितना वॉल्यूम निकालोगे तो ये 32 ग्राम हो जाएगा आपका, राइट? तो द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल is nothing but a mass of methanol, volume of methanol. Simple. Density of methanol is 1.8
किलोग्राम पर लीटर है, समझो इसको बराबर। वॉल्यूम कितना निकालना है हमें फाइंड आउट करना है, एंड वी वांट ओनली 32 ग्राम चाहिए, 32 ग्राम इथेनॉल ही चाहिए हमें। तो द वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल, ऊपर ग्राम नीचे किलोग्राम पर लीटर, भाई किलोग्राम कट करने के लिए इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो ना, डन। किलोग्राम किलोग्राम गया, ऊपर आ जाएगा ये लीटर। सो वेरी सिंपल, दैट इज सॉरी इट्स 0.8 कर दिया मैंने। सो ये 32 इंटू 10⁻⁻3, 8 इंटू 10⁻⁻1, इट्स 8 4 ज़ा, और ये -1 एक जाएगा इधर, कट हो जाएगा, तो इट्स अबाउट 4 इंटू, यू नो ना, दिस इज -2, so it's a 0.04 liter is your answer. So I would like to go with third one, 0.04 liter. That was the procedure, right? So student, now I took here the questions of NEET 2016. So अब जो क्वेश्चन देके इतना खुश हो जाएंगे, पूछो मत, so simple. See here. Van't-Hoff factor I for a dilute aqueous solution of a strong electrolyte barium hydroxide is, मतलब ये आपका बैरियम हाइड्रोक्साइड एक्वियस सॉल्यूशन में डालेंगे तो टूट जाएगा पूरा। सो जब भी कंप्लीटली टूट जाता है ना, और जितने आयंस बन जाते हैं 2 और 1 3, NaCl टूट के 2 आयंस बनेंगे, राइट? वैसे बैरियम हाइड्रोक्साइड टूट के 3 आयन बनेंगे, 3 आयन बने, इसके लिए वेंट-ऑफ फैक्टर भी 3 आएगा। सो सिंपल, कंप्लीटली टूटने पे जितने आयंस बने उतना वेंट-ऑफ फैक्टर, राइट? सी वही NEET 2016 में और एक क्वेश्चन लिया मैंने, which one of the following is incorrect of an ideal solution? आइडियल सॉल्यूशन में कौन सा चीज आपको गलत लग रहा है? सो इंपॉर्टेंट चीज है, एक सिंपल सी बात है, A सॉल्यूशन B सॉल्यूशन मैंने मिक्स किया, तो क्या वो ऑयल और वाटर के जैसे सेपरेट रहेगा, कैसे मिक्स हो जाएगा? समझने वाली बात है। एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब चीज जो है जिसे मिक्स करते खुद से मिक्स हो जाती है, हमको नहीं करना पड़ता है। ऑयल और वाटर तो सेपरेट रहते हैं, हमको तो मिक्स करना पड़ता है उसको। तो ऐसे आइडियल सॉल्यूशंस लाइक एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ये सब मिक्स करने पे खुद ब खुद मिक्स हो जाते हैं वो लोग। हेंस इट इज स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, नॉट इक्वल टू 0, राइट? तो हियर डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 इज अ रॉन्ग थिंग। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट इज सेकंड स्टेटमेंट। वेयरएज बाकी तीन देख लो। द आइडियल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन जो इंडिविजुअल का था वही आपस में इंटरेक्शन है। सो दैट्स व्हाई दैट प्रेशर डेवलप करने का जो ऑब्जर्व प्रेशर है और जो पहले मिक्स करने के पहले जो प्रेशर था और मिक्स करने के बाद में जो प्रेशर है वो सेम ही रहता है अंदर मॉलिक्यूल्स का। हियर द थ्योरी सेज दैट दोनों मिक्स करने पे व्हाट द बॉन्ड की एनर्जी आल्सो रिमेन सेम, so they are not releasing any energy, right? Similarly, the molecule की एनर्जी भी क्या रही, वही रही। There is no change in energy of molecule, so rest all are right? Simple था, theory based question पूछे थे ऐसे। Now AIPMT 2016 में भी देख लो, और एक मस्त क्वेश्चन मिला मुझे। The 1 gram of solute dissolved in a 50 grams of benzene shows a depression of freezing point by 0.4 Kelvin. Then calculate the molecular mass of solute. So here थोड़ा सा खुश हो ही जाने का बेटा, बिकॉज जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक एक द फॉर्मूला है, राइट? तुरंत फॉर्मूला लिख देने का बस, बाकी सब मैं संभालूंगा।
तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमें 0.4 का डिप्रेशन हुआ है, KF 5.12, जल्दी 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 सर, 1 ग्राम इज डिसॉल्व्ड, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स निकालना है। तो सर दिस इज सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में, बराबर, m फटाक से चेंज 5.12 1 एकदम फास्ट लेवल पे जाना है। ये जरा ऊपर आ दो, 1000 दे दो ऊपर, 1000 ना, ये पॉइंट और ये जीरो गया, पॉइंट और जीरो गया, 5 4 जा 20, ठीक है, 1000 इंटू, वरना उसको मत रखो ना, ऐसे सेपरेट रखो, 4 इंटू 5, क्योंकि एक मुझे ये दिख गया इमीडिएटली 5 5 जा रहा है, तो क्यों मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, राइट, एंड दिस इज 250, so 250 के नियर इज दिस, तो इमीडिएटली आई विल स्ट्राइक इट 1 मिनट के अंदर, ठीक है। Let's have one more problem. Now this from AIMS. You see the level, very easy. So question is osmotic pressure of a solution. Osmotic pressure देख के यार पहले तुम लिख दो ना फॉर्मूला, सिंपल। नेक्स्ट अभी लिखते जाओ इसमें फॉर्मूला वैल्यू 1 ग्राम, तो इधर नंबर ऑफ मोल्स को यू कैन राइट मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो भाई लिखते गए मास है 1 ग्राम, प्रोटीन 100 मिलीलीटर, वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया, 300 केल्विन, प्रेशर इज 1.66 बार है, इसके लिए यू कैन टेक 0.083, बट यदि वो राउंड ऑफ करके आपको वही सही करने वाले, तो कुछ भी लो। मॉलिक्यूलर वेट ढूंढना है एकदम फास्ट, तो इंपॉर्टेंट इज कैलकुलेशन बेटा। ये सब क्वेश्चन इसके लिए आते हैं ताकि आपकी स्पीड कितनी है वो समझ में आए। सो दिस इज हाउ फटाक से आप कर सकते हो, दैट इज 2 0 को 2 आगे लेकर आ सकते हो। दिस इज 8.3 इंटू 3 अपॉन दिस इज 1 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
सो ये 10 भी ऊपर आएगा तो यार 83 कर देगा, 83 3 जा 9, 8 3 जा 24, ये 3 भी ऊपर आया डिवाइड बाय 5, सो ये 5, कम ऑन 250 50 एक मिनट भी नहीं लगना है जितना कैलकुलेशन में, तो एकदम पावरफुल होना ही चाहिए, मस्त एकदम। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2016 में 2 नीट ली गई थी, उसमें से फर्स्ट फेज का क्वेश्चन है, द मोस्ट इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, समझो इसको। क्वेश्चन में देखो पहले आप पढ़ोगे वैसे 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर वर्ड यूज किया, तो वेपर प्रेशर का एक फॉर्मूला तो अपन बार बार यूज करते हैं, वो याद आ जाना चाहिए। आई एम जस्ट राइटिंग दैट वेपर प्रेशर वर्ड यूज किया ना, तो आप उसका फॉर्मूला लिख दो पहले, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बराबर की नहीं, फिर और एक वर्ड यूज किया बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं आप बॉइलिंग पॉइंट के लिए? तो सर डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। ओके, तो क्या दो फॉर्मूले क्या पढ़ते जाओ करते जाते, उसमें क्या है? एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या हो जाता है? 1 एटमॉस्फेरिक 760। तो प्योर सॉल्वेंट मतलब क्या है? वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेरिक करता है वेपर प्रेशर, दैट इज 760 mmHg। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 732 है, तो आई एम जस्ट राइटिंग 732 हियर। ये कैच पॉइंट था, आपको पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर शोज 1 एटमॉस्फेरिक 760 mmHg। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है 6.5 ग्राम, जस्ट राइटिंग। मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट ही नहीं बोला है तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड आउट होगा? मतलब मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया आपको। सिमिलरली दिस इज वाटर का मॉलिक्यूलर मास इज 18,
and the weight of solvent is 100 gram, so I'm just writing that. So इधर से मुझे M2 मिल रहा है like, right? तो मैं पहले लिख देता हूँ 6.5 into 18 upon 100, ये उधर गया. This is the difference is I think so 28 आया, right? 28 upon 760, तो 760 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, and this is 28 M2. I'm not solving right now. I want to calculate the boiling point of solution, तो इसके लिए इसको स्पीड अप करना पड़ेगा. That is TB minus T naught B, KB molality, that is substituted directly, right? So here TB boiling point of solution 100 degree Celsius, KB आपको दिया है 0.52 को मैं 1/2 लिखूंगा फटाफट कैलकुलेशन करने के लिए. Weight of solid is 6.5 grams अपॉन ए M2. मैं कैलकुलेट नहीं किया है, क्यों डायरेक्टली मैं रखने वाला हूँ. क्यों डायरेक्टली रख रहा हूँ? ताकि वो पूरा फटाफट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए. कैंसिल हो जाए इधर जैसे रखूंगा तो अपॉन वाला ऊपर आ जाएगा, राइट? तो ऊपर आ जाएगा, दैट इज 100 into 28, right? तो दिस इज 6.5 18 into 760 और weight of solvent in kilogram. So you write 100 into 10 raised to minus 3. क्यों कैंसिल हो जाए ना, that's why. इधर कैंसिल आउट हो गया फटाक से यो. तो just writing out फटाक से, this is 100 degree Celsius 1/2. This is your 28 18 760 10 raised to minus 3 को ऊपर आने दो अभी, plus 3 that is 1000. कोई प्रॉब्लम अभी तक? 28 का टेबल आता है, 28 3s, राइट? जल्दी 1/2. देखो टेबल कितना इंपॉर्टेंट है, 0 गया इधर, तो 100 अपॉन 18 3s 54, राइट? दिस इज 50 by 54 is 0.9 के आसपास. 100 इधर आ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन is approximately 101 degrees Celsius. Whooping, I got my answer. So इस तरह से सिंपली मैंने सिर्फ दिमाग में मेरे को पता था वेपर प्रेशर आए तो ये फॉर्मूला यूज करना है, बॉइलिंग पॉइंट आए तो ये फॉर्मूला यूज करना है. सिंपली जस्ट वैल्यू को मैं वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते गया, सब्स्टिट्यूट करके पता चल गया इधर से M2 मिल रहा था, वो ले लिया, तो मिल रहा था लेते गए हम लोग. एंड सिंपली इधर द सेम फॉर्मूला बॉइलिंग पॉइंट के उसमें पता चला कि M2 ही नहीं था, तो M2 सीधा वैल्यू रख के आई कम अप विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. सो सिंपल इज इट, राइट? सी द क्वेश्चंस ऑफ AIPMT 2015. थोड़ा ऐसे बड़ा क्वेश्चन देके बहुत जन ऐसे उसको है ना करने नहीं जाते, बट ऐसे याद रखो ऑलवेज बड़ा क्वेश्चन इजी होता है. सी हियर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.02 मोल ऑफ किलोग्राम सॉल्यूशन ऑफ X इन वाटर, मतलब ये 0.2 मोल्स ऑफ X पानी के अंदर डाला हुआ है. इसका ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जहां पे X डाला हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन is greater sign than equimolar solution, मतलब equal moles. इसमें भी मैंने equal moles डाले हैं, but now the species is different. That's the Y species I am adding inside it. Y species मैंने ऐड किया है, ऐसा क्यों? अभी स्टेटमेंट कौन सा राइट है वो हमें देखना है. थोड़ा सोचो आप इधर कि इधर मोल्स तो दोनों सेम है, फिर भी ये वाला सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा? ठीक है, तो एक बात मैं आपको बताता हूं. इधर सपोज NaCl के 0.2 मोल्स, X क्या है वो तो नहीं बोले ना, आप अज्यूम करो. NaCl के 0.2 मोल्स डाले और इधर यूरिया के 0.2 मोल्स डाले. नाउ यू नो दैट यूरिया इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अंदर जाने के बाद भी वो 0.2 मोल्स ही रहेगा. Whereas
NaCl 0.2 मोल्स अंदर जाने के बाद टूट के 0.4 मोल्स हो जाएगा बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ इट। तो इधर मोल्स बढ़े हैं अंदर जाके, मतलब इधर डिसोसिएशन हुआ होगा ज्यादा। Are you getting this? So here we say that yes, this X undergoes for the dissociation in water, while the Y undergoes for no change. इसके लिए अंदर डेफिनेटली हमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिला है बिकॉज ऑफ मोर मोल्स ऑफ X, डिसोसिएशन अंदर हुआ होगा, राइट? सिंपल। बाकी कोई फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर मास पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स है फर्स्ट टू ऑप्शन इज रिडिकुलस बिकॉज फर्स्ट टू ऑप्शंस में क्या है, मॉलिक्यूलर मास एंड दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है, राइट? इतना बेटा दिमाग में। हियर वेरी सिंपली थिंग इज दैट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है विद द डिसोसिएशन विद द मोर नंबर ऑफ मोल्स, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स, ज्यादा मोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सो हियर वी गेट द राइज इन बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली अगर बात करें इधर बीच ऑफ द फॉलोइंग, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेम AIPMT 2015 का ही है, लॉजिकल मस्त क्वेश्चन, आगे किया है हम लोग ने कॉन्सेप्ट, फिर भी आप उसको अप्लाई करो अभी इधर। बीच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर I एज दैट ऑफ Al2SO4 थ्राइस। भी कितने एल्यूमिनियम है? 2, और कितने सल्फेट है? 3। 2 और 3 5 आयन से इधर। अभी क्या लिखा है? इफ ऑल 100% आयनाइज्ड। बात अपनी हुई थी कि भाई जितना सपोज NaCl पूरा टूट जाता है, 2 आयन्स बनाते हैं, जितने आयन्स उतना I, सिंपल, जितने आयन्स उतना I। तो इधर Al2SO4 में कितने आयन्स बनेंगे? 2 एल्यूमिनियम के, 3 सल्फेट के, तो 5 आयन्स बनेंगे। तो I की वैल्यू 5 चल रही है इन दिस केस, वेंट ऑफ फैक्टर 5 चल रहा है इन दिस केस। सो 5 कौन सा ऑप्शन में चल रहा है? चलो इसको अगर तोड़े अपन तो 3 पोटेशियम और 1 कॉम्प्लेक्स, 4 ही आयन्स होंगे, राइट? सिमिलरली हियर 1 एल्यूमिनियम 3 नाइट्रेट, 4 ही आयन्स होंगे। हियर सी हियर 4 पोटेशियम और 1 बड़ा ये कॉम्प्लेक्स, 5 आयन्स हो गए। तो ये अपना आंसर है, राइट? सिमिलरली दिस इज 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, मतलब 3 ही आयन्स है। तो 5 मैच हो रहा है सिर्फ इन थर्ड ऑप्शन। वेंट ऑफ फैक्टर I is nothing but whenever 100% dissociation is there, so वेंट ऑफ फैक्टर I equals to number of moles of iron, simple। तो 5 चाहिए था, 5 मोल्स ऑफ आयन से Al2SO4 में, तो 5 कहां पे मिलेगा हमें? सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में। वेरी लॉजिकल आंसर, राइट? सेम एज एक हम लोग ने जो प्रीवियसली किया हुआ है वैसा ही था, राइट? ओके, गुड बेट। Sorry, it's DJ. Let's have some more question and we'll be having more and more knowledge from it. So let's have PMT means Punjab का एक मस्त क्वेश्चन था, इसके लिए लिया। What is the mole fraction of solute in 1 molality small n aqueous solution? So mole fraction and molality का अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो immediately just you write like this. So it's nothing but N2 upon number of moles of solute upon number of moles of solution. Similarly, mole fraction of this number of moles of solution gets cancelled out. So you get number of moles of solid upon number of moles of solvent. Here मैं ये नंबर ऑफ मोल्स को सब्स्टिट्यूट करता हूं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नाउ ये सिंपली नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 अपॉन मास। नाउ फॉर द मोलालिटी आई वांट दिस इन किलोग्राम, ऑल्सो आई हैव टू टेक दिस इज ऑल्सो इन किलोग्राम, तो ये कैंसिल आउट होगा ना। मुझे नीचे वाला टर्म अगर किलोग्राम में चाहिए तो ऊपर वाले टर्म को भी किलोग्राम में लिखना पड़ेगा, तो ये तो कैंसिल आउट होगा। सो हियर नंबर ऑफ मोल्स एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम को आई कैन रिप्लेस दिस बाय मोलालिटी।
where I have to write this in kilogram. This is, ये ऐसे था where x2 is very much less than x1, so x1 is almost 1 and almost 1 होने के हिसाब से डिवाइड बाय 1 का कोई मतलब ही नहीं है, कैंसिल हटा दिया। तो फटाक से रिलेशन देखो इस तरह से निकाल लेते हैं 21 सेकेंड में। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो मोलारिटी हमें 1 दिया है और सॉल्वेंट कौन सा है, एक्वियस मतलब वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास, बट किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिखो भाई, किलोग्राम में कन्वर्ट करके लिखा। सो दैट्स व्हाई इज योर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सो सिंपल, इजीली कर दिया मैंने। सिर्फ 21 सेकंड खत्म होना चाहिए फास्ट। नाउ सी द क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन व्हिच वन एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्रैक्शन, मतलब डेल्टा TF की वैल्यू लार्जेस्ट होनी चाहिए ऐसे, डिफ्रैक्शन इज लार्जेस्ट होना चाहिए ऐसे। तो डेल्टा TF लार्जेस्ट पाने के लिए इट्स अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन व्हाट, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो किसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, तो इसमें 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, दिस इज ओनली 1, दिस इज 5 मोल्स, 2 एल्यूमिनियम के और 3 सल्फेट के, 5 मोल्स इधर, एंड दिस इज 2 पोटेशियम एंड 1 सल्फेट, so 3 only, right? So maximum number of moles will be getting from here, so maximum moles, maximum depression of freezing point, and we got here answer, right? So maximum number of moles of solid मिला हमें। Now my question to all of you, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो ये क्वेश्चन करके भेजना मुझे यही क्वेश्चन में खाली ये निकाल दिया मैंने वर्ड, I want which of the following 0.1 molar aqueous solution which one exhibit the largest freezing point of solution, ये निकाल के अगर मैं सॉल्यूशन वर्ड लगा दूं तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा। I want to check your grasp, कितना दिमाग लगा सकते हो बताइए। ठीक है, ये वाला तो मैंने समझा दिया आपको। This is the AIPMT 2014 question, right? Now see here, AIPMT 2013 का एक मस्त क्वेश्चन था, strength of H2O2 is 15.18 grams per liter, then it's equal to सब वॉल्यूम में मतलब ऑप्शन है, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ से कंपेयर करना है हमें। तो H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ का पूरा मैंने आपको फॉर्मूला लिस्ट दिया था, 4 ही फॉर्मूला मैंने दिए थे आपको। वॉल्यूम स्ट्रेंथ से मोलारिटी कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से नॉर्मैलिटी कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। याद करो वो 4 फॉर्मूला, नहीं देखा यू कैन सी द लेक्चर नंबर 2। यस, उसमें से आपको फटाक से फॉर्मूला याद आना चाहिए, स्ट्रेंथ x upon 5.6 into 17 is the equivalent weight of H2O2. So this is x is your volume strength, ये x का आंसर is this volume strength। तो यार स्ट्रेंथ हम लोग को जो दिया है 15.80 लिख दिया मैंने। हाँ बोलो भाई, ठीक है, x मिल जाएगा, दम फटाक से करना है लाइफ में, सब फटाक से। ठीक है, तो 15 3 5 3 15 and 0.6 3 1.8 मतलब 2, तो it is almost 3 and this is almost 5। Fast, I'll go for this 5 volume। क्लियर, बड़ा दिमाग में कुछ, ठीक है। सो इस तरह से स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आराम से कर सकते थे ये क्वेश्चन। नाउ वन मोर क्वेश्चन, नीट 2013 का एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन, देखो कितना सिंपल है नीट के क्वेश्चन। तो आप अभी फोकस करो, मोर प्रैक्टिस करो तो यू कैन इजीली क्रैक इट, राइट? स्टिल वी हैव 2 months, कम ऑन। तो this much molecules of urea are present in 100 milliliter of its what solution, then the concentration of the solution is, क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट कर दिया मैंने। तो कॉन्सेंट्रेशन बोलो जल्दी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल, मोलारिटी इन शॉर्ट, राइट? है ना मोलारिटी। सो वॉल्यूम
सर 0.1 लीटर, लीटर में लिखना है राइट. नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स दिए सर. मॉलिक्यूल से मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपली व्हाटएवर द मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय द एवोगाड्रो नंबर. मोल कंसेप्ट के मेरे लेक्चर्स देखो, समझ में आ जाएगा आपको. नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज 10 raised to 20 अपॉन द एवोगाड्रो नंबर. चलो कैलकुलेशन. सर इसको नीचे ले लो, 10 raised to -1 लिख दो 0.1 को, ये तो कैंसिल हो जाएगा. ऊपर है 10 raised to 20, नीचे है 10 raised to 23. सो ये दोनों 20 जाएगा, 3 बचेगा राइट. 3 - 1 तो 2 बचेगा. 10 raised to 2 ऊपर आएगा तो 10 raised to -2, दैट इज फाइन. 10 raised to -2 that can be written as 0.01 molarity. So I will go for this answer. So this इस तरह से काफी इजी है. 1 मिनट के अंदर सॉल्व होते हैं सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन. सो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू दैट 1 घंटा केमिस्ट्री का टाइम है, 45 मिनट्स में वाइंड अप करो इस तरह से फटाक से. 45 क्वेश्चन 45 मिनट्स. 15 मिनट जो बचता है अपना वो आप फिजिक्स को दो तो इट इज आपको फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे आप. केमिस्ट्री में तो 1 मिनट, फिजिकल केमिस्ट्री के 1 मिनट में कर रहा हूं तो आप सोचिए इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक तो 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे सब, आधे मिनट में हो जाएंगे कंप्लीट. ठीक है, नोट डाउन. Let's have some AIMS question. That is 2014 का एक मस्त क्वेश्चन लिया है, बट आप खुद बोलोगे इट्स वेरी इजी लेवल एंड सो आप खुद कॉन्फिडेंस अभी आपको बनना चाहिए कि कितना इजी है एंड यू कैन इजीली डू इट. सी क्या बोला है? इन एडिशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट increasing the boiling point from 350 to 355 Kelvin and decreases the freezing point 250 to 220 Kelvin. If Kb is this much, then what is the Kf? मतलब Kb और Kf दो फॉर्मूला तो आपको याद आ रहे, इतना तो हर एक बच्चे का दिमाग चलेगा. ऐसे दो तो फॉर्मूला तो लगने वाले. तो दिस मच चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, हाँ 350 to 355 बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. इतना सॉलिड डालने पे बॉइलिंग पॉइंट 5 केल्विन से बढ़ा. Kb is 15.5 and here we get the molality, right? मोलालिटी मिल गया. ऑब्वियसली इधर से मोलालिटी मिल रहा है तो वो उधर यूटिलाइज होता होगा. मैं रख देता हूं. हाँ केयर फाइंड आउट करना है. चेंज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ बोला फ्रीजिंग पॉइंट 250 से 220 हो रहा है, मतलब कितना कम हो रहा है 30 केल्विन राइट. फ्रीजिंग पॉइंट इज 30, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट. सो हियर वी गेट Kf इक्वल्स टू 30 into 15.5 upon 5. 5 3s are 333s are. तो हम लोग को फटाक से आंसर मिल गया है कि नहीं. तो ये फटाक से एकदम एबिलिटी आनी चाहिए अभी. सीधा मस्त एक, ये कोई एंट्रेंस का क्वेश्चन है, ऐसे मैंने लिया है मस्त क्वेश्चन एकदम. Which of the following solution has the highest normality? तो इधर नॉर्मैलिटी निकालने का डेयरिंग नहीं करना है हमें सिंपल फॉर्मूला नॉर्मैलिटी का जो है दैट इज नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी. मोलारिटी इज बेसिकली यू नो ना W2 अपॉन N2 इनटू W1 इन किलोग्राम. सॉरी दिस इज व्हाट मोलारिटी है. इसके लिए द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर राइट. चलो फर्स्ट ऑप्शन में लगा 8 ग्राम KOH है, मॉलिक्यूलर वेट उसका K, पोटेशियम 39, हाइड्रोजन 140 और 16 56. वॉल्यूम 1 लीटर.
7 जा 1/7, ये मोलारिटी हो गई। QH को तोड़ो, K प्लस OH माइनस, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, तो हेंस वैलेंसी इज 1, सो मोलारिटी इनटू वैलेंसी, तो नॉर्मैलिटी ऑफ फर्स्ट का इज दिस मच नॉर्मैलिटी 0.133। सी द सेकंड ऑप्शन, सेकंड फॉस्फोरिक एसिड देखने की जरूरत ही नहीं, नॉर्मैलिटी दे दी है। थर्ड ऑप्शन 6 ग्राम ऑफ NaOH, लिखो इधर वेट 6 ग्राम NaOH 23, 1 हाइड्रोजन 24 and 16 40, 100 मिलीलीटर मतलब 0.1 लीटर। सो ये ऊपर 10⁻⁻1 है ना, ये ऊपर का 10⁻+1, तो 60/40, दैट इज 1.5 मोलारिटी। एंड NaOH इसको तोड़ने पे भी Na plus OH minus the valence is 1, so here 1.5 is only the normality, 1.5 normality, थर्ड का आंसर आया। नाउ द फोर्थ, मोलारिटी दे दिया है, हाँ काम हो गया, ब्रेक करो इसको, तो 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, तो हेंस वैलेंस इक्वल्स टू और 2, सो वैलेंस इक्वल्स टू 2, तो 1 नॉर्मैलिटी है। तो चलो इसमें ज्यादा सर इधर जा रहा है, हाईएस्ट नॉर्मैलिटी, थर्ड ऑप्शन, ठीक है कुछ द। तो इसलिए बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस अभी आप आराम से कर पाओगे। कीप ऑन, मतलब ये वीडियोस जस्ट रिवीजन के लिए एक बार देख के जाने का, तो इजीली यू विल गेट दिस। आई गॉट द पर्टिकुलर ओपिनियन दैट सर वी वांट स्ट्रक्चर ऑफ एटम द रिवीजन, सो आई एम गोइंग टू डू इट नेक्स्ट। ओके, चलो।